हेलो, नमस्कार। ये भाई साहब पूछ रहे हैं, सर इस केस में अफेक्टेशन की जगह हिपोक्रेसी रुब्रिक क्यों नहीं लगता है। इस केस में इन दोनों रुब्रिकों का अंतर समझाइए। जब तक आप खुद कुछ नहीं पढ़ेंगे कोई कुछ नहीं समझा सकता। दुनिया में गुट्टी नहीं पिलाई जा सकती इस तरह से। होम्योपैथी सीखने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आप अपने एंड पे इन चीज़ों को पढ़ें। जैसे दो ये शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका होम्योपैथी से तो कुछ लेना देना है नहीं। अफेक्टेशन भी अंग्रेजी का शब्द है और हिपोक्रेसी भी अंग्रेजी का शब्द है। तो अब पहले आपको समझ आना चाहिए अफेक्टेशन होता क्या है। उसका होम्योपैथी से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई इंसान है, हम आपको उसको बता सकते हैं भाई ये इसका अफेक्टेशन है, या कोई इंसान है उसको देख के कह सकते हैं ये हिपोक्रेसी है इसकी, उसकी ये हरकत उसकी। तो हम ये चीज़ें तो होम्योपैथी बीच में कहाँ आई। तो वो जब दो चीज़ हम समझेंगे कि अफेक्टेशन ऐसा होता है, हिपोक्रेसी होती है, तो फिर उसको हम रोगी में ढूंढ लेंगे। जब ढूंढ लेंगे अफेक्टेशन है तो सामने तो हमारी दवाई लिखी हुई है रिपर्टरी में, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो होम्योपैथी से इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी रूब्रिक का, होम्योपैथी रिपर्टरी में जितने भी रूब्रिक लिखे गए हैं, किसी का भी होम्योपैथी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के सेंटेंस हैं। तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान आना जरूरी है। उसके लिए डिक्शनरी चाहिए, एक नहीं बहुत सारी डिक्शनरी चाहिए। एक ही शब्द के लिए आप 5, 7, 10, 15 डिक्शनरी बड़ी वाली यूज करें, उनको पेपर पे लिखें। उनके शब्दों को, मान लो अफेक्टेशन आप समझना चाहते हैं, आपको पहले भी आता है अफेक्टेशन क्या होता है, रोजमर्रा की भाषा में आप इसका प्रयोग भी करते रहते हैं, फिर भी आपको आता नहीं है। क्योंकि जब रोगी कहता है, जब आपको नहीं समझ आता ये अफेक्टेशन है, हिपोक्रेसी है या कुछ और है, तो उसका ये मतलब होता है कि हम उसकी सूक्ष्मता को नहीं जानते हैं। ऊपर सुपरफिशियली जो क्रूड मीनिंग है उस शब्द का, उसको जानते हैं। तो उससे तो काम चलता नहीं। तो इसलिए ये 5, 7, 10 डिक्शनरी बड़ी वाली लें और उस शब्द का मीनिंग कागज पे लिखें, उसको बार बार पढ़ें, तो आपको उसमें एक कॉमन फील नजर आएगी। जो सारे एक्सप्लेनेशन अलग अलग डिक्शनरीज ने दी हैं, उनमें एक कॉमन फील नजर आएगी। उसके 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो सब आप तब आप समझ आओगे कि अफेक्टेशन क्या होता है। तो वो जो कॉमन फील होती है उस वर्ड के एक्सप्लेनेशन के दौरान, वो उस वर्ड का असली मीनिंग होता है जो हम इस्तेमाल करेंगे। यानी वो मीनिंग हर सिचुएशन में काम आता है, तो उसी को हम मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। तो अब ये तो हुआ पढ़ने का तरीका। अब अफेक्टेशन क्या होता है, हम अगर इसको हिंदी भाषा में समझें तो हम कहेंगे भाई ये तो आडंबर करता है, दिखावा करता है। अब दिखावा भी एक प्रॉपर शब्द नहीं है, क्योंकि हर हरकत का एक प्रॉपर शब्द होता है, और उसी हरकत के लिए हम आम बोलचाल की भाषा में कई शब्द यूज कर लेते हैं, पर उनका प्रॉपर मतलब नहीं होता। जब उसको आप पेपर पे लिखना होगा, उसको गहनता में समझना होगा, तो उसको लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है। तो वो ही उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। तो अफेक्टेशन क्या हुआ, इसको हम आडंबर कह देते हैं, पर एग्जैक्टली आडंबर ये नहीं होता है। दिखावा भी कह सकते हैं, पर दिखावा भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कुछ है, जो उसमें हरकतें हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, वो उनको न दिखाकर कुछ ऐसा दिखाता है जिससे वो खुद को श्रेष्ठ साबित कर सके, बेटर साबित कर सके। यानी एक झूठ का आवरण ओढ़ लेता है वो, पर उस झूठ के आवरण में किसी का नुकसान करने की भावना नहीं होती है, बल्कि अपने आप को
सामने वाले के बराबर या उससे अच्छा दिखाने की भावना होती है, या फिर ऐसी भावना होती है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। जैसे यानी खुद के नेगेटिव पॉइंट सामने ना आए, इसलिए उनको पॉजिटिव फॉर्म में करना का, यानी एक ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सब छुप जाए और एक अच्छी इमेज सामने आए। जैसे एक व्यक्ति है, उसको दर्द होता है, अब सबको दिख रहा है दर्द हो रहा है, अरे यार कहाँ दर्द हो रहा है, ये एक पैर में था, थोड़ा मोच आ गई थी तो उससे चल रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरे सामने इन दर्दों का क्या, ये जरा सी फुंसी का क्या, जरा सी चोट का क्या, मेरी तो आधी टांग कट जाए तब भी मैंने परवाह नहीं करी वगैरह। तो ये हुआ अफेक्टेशन। अब कोई बंदा है, वो कहता भाई आप उसको कह रहे हो, अरे भाई आप बातचीत चल पड़ी दो लोगों की, अब वो कह रहे भाई हमारे घर में तो हमेशा इतने फल आते हैं, इतना मीठा आता है, हम तो देसी घी खाते हैं। अब वो सामने वाला जो है उसको लग रहा है कि यार ये तो ऊंचे फेंक रहे हैं, मेरे घर में तो ऐसे कुछ नहीं होता, यानी मेरी तो नीचे हो जाएगी। तो फिर वो भी अपना फेंकना शुरू करता है कि भाई हमारा तो ये है कि ऐसे भरे ही रहते हैं फलों के भंडार, हमने तो जिंदगी में कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं जहाँ फल ना हो या मीठा ना हो या देसी घी ना हो। तो वो जबकि ऐसा उसके घर में कुछ होता नहीं है, तो वो अपने हाव भाव से, हरकतों से ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी आपसे कम नहीं हूं, जबकि वो कम है या डिफरेंट है। तो इसमें सिर्फ अपने को अच्छा और आपके बराबर या आपसे और ऊंचा सिद्ध करने के प्रयास होता है, इसको अफेक्टेशन कहते हैं। अब आता है दूसरा शब्द हिपोक्रेसी। तो ये हिपोक्रेसी तो बहुत नेगेटिव सेंस में नॉर्मली लिया जाता है कि आप हैं कुछ और, आपका असली नेचर कुछ और है, पर आप दिखा कुछ और रहे हैं स्वयं को। जैसे आप मक्कार हैं, आप जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं भाई हम गरीबों का भला करते हैं। कोई किसान नेता होता है, कोई मजदूर नेता होता है, कोई कुछ होता है, तो वो उनके सहारे ये दिखाना चाहता है कि मैं आपका बड़ा हितैषी हूं और आपका भला करना चाहता हूं, जबकि वो उन लोगों की आड़ में वो अपना भला करना चाहता है, पर दिखाता यह है कि मैं आपका भला कर रहा हूं। तो ये हिपोक्रेसी कहलाता है। जैसे तो अब वो कहीं बैठा है मीटिंग में, वहां पता लगा कि भाई ये तो सारे लोग प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते हैं, प्याज भी नहीं खाते हैं, और जबकि ये खुद मांसाहारी है, शराब पीता है, हर किस्म से ऐसे ऐब रखता है, ऐब कहो या आते हैं इसकी। जब इसको ये पता लगता है कि ये लोग इस किस्म के लोग हैं बिना प्याज खाने वाले, तो इनके सामने अगर पता लगा भाई मैं मांस खाता हूँ, फलाना खाता हूँ, तो ये मेरे को मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, कुछ अलग सा एक गैप बन जाएगा, जो मुझे कांटेक्ट इनके साथ रखना था फिर वो टूट जाएगा, वो रखेंगे नहीं मेरे साथ। तो ये फिर एक ऐसा दिखावा करता है कि नहीं मेरे से बड़ा शाकाहारी तो कोई नहीं है, हमारे तो कभी पुरखों ने भी प्याज नहीं खाई। तो इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। यानी हिपोक्रेसी में इंसान वो कैरेक्टर शो करता है जिसके द्वारा सोसाइटी में उसको अप्रूवल मिल सके, उसका काम निकल सके, तो वो उन्हीं से मिलता जुलता अपना कैरेक्टर दिखाने लगता है, जबकि वास्तव में वो होता नहीं है। जैसे मान लो आपका कोई आप किसी को अपना मित्र समझते हैं, पर वो भी आपको मित्र मानता है आपके सामने, पर वो आपसे इसलिए जुड़ा होता है कि आपसे कुछ उसको बेनिफिट लेना है। तो वो सारी हरकतें आपके सामने वही करेगा जो आपको पसंद है, यानी आपकी मित्रता का बॉन्ड और मजबूत हो जाए, जिससे वो आपको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके। लेकिन पीछे से उसके मन में ऐसी कोई भावना मित्रता की होती नहीं है, सिर्फ मित्रता का दिखावा है, क्योंकि वो आपसे एडवांटेज लेना चाहता है। तो ये हिपोक्रेटिक मूवमेंट हुआ। तो हिपोक्रेसी में इंसान आपकी कॉस्ट पर अपना भला चाहता है, यानी वो ऐसा प्रदर्शन करता है कि अपने नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव किस सेंस में, जिन लोगों से वो डील कर रहा है उन लोगों की निगाह में अगर आपके पॉइंट नेगेटिव हैं, तो उन नेगेटिव पॉइंट को बिल्कुल हाइड करके वो पॉइंट अपने दिखाता है, चाहे उसमें ना हो, जो उस सामने वालों के
साथ मैच कर जाएं, यानी उनके बीच घुल मिल जाए, उसकी छवि खराब ना हो, जिससे कि वो अपना काम निकाल सके। तो ये एक किस्म से मक्कारी होती है। इसको दूसरी भाषा में लोग कहते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया, पर ये भी एक प्रॉपर शब्द नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए एक शब्द प्रॉपर होता है। तो हम उस प्रॉपर शब्द को समझेंगे तभी हमको होम्योपैथी समझ आएगी। अब ये दोनों कैरेक्टर समझ आ गए, एक अपने फायदे के लिए काम करता है और दूसरा इस अफेक्टेशन वाला ये दिखाना चाहता है कि मैं आपसे कम नहीं हूं, बस फायदा हो या ना हो, या मैं कमजोर नहीं हूं, जबकि होता है। तो इस हिपोक्रेसी में हमेशा अपना एडवांटेज लेने की ज्यादातर बात होती है। तो जब दोनों शब्द अलग अलग हैं तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि रोगी जो कह रहा है वो अफेक्टेशन है या फिर हिपोक्रेसी है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो आशा है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इस पे और बार पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अफेक्टेशन और हिपोक्रेसी पे लंबे लंबे वीडियो हैं, सबके केसेस भी डाले गए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी सीखने में। स्पून फीडिंग के सहारे आप जिंदगी नहीं काटते हो जब तक आप लिटिल बेबी हो, जब तक बॉटल फीडिंग, स्पून फीडिंग चलती है। जब आप उससे ऊपर की एज में बढ़ते हो, अगर आपको स्पून फीडिंग कहा जाता है तो सब कहते हैं कि ये मेंटली रिटार्डेड है क्या, इसका विकास नहीं हो रहा है क्या, या हैंडीकैप है क्या। तो उस स्टेज में ये चीजें आपके विरोध में जाती है, आपका विकास नहीं होता है। तो विकास होगा तो ये स्पून फीडिंग आपकी छूट जाएगी। तो इसलिए ये स्पून फीडिंग जो मेरे द्वारा की जा रही है आपको छोड़नी पड़ेगी और अपने हिसाब से चीजों को सीखना पड़ेगा। धन्यवाद।